क्या सिक्कों के बहाने मनमोहन सिंह को आगे लाने का काम कर रही है कांग्रेस, या राहुल गांधी का विदेश में दिया बयान जिससे डैमेज हुई कांग्रेस को फिर से हील करने के लिए सुप्रिया सीनेत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह सरदार मनमोहन सिंह लिखकर एक नया कार्ड खेल दिया है? क्या सरदारों की संवेदना हासिल करने के लिए, सिंपैथी हासिल करने के लिए सुप्रिया सीनेत ने ऐसा किया है, या इसके पीछे कोई और कहानी है? नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। देश में कुछ जगहों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब। और आप सभी को पता है कि पंजाब में सिखों की अपनी एक कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। या ये कह दें कि सिख ही पंजाब में रहते हैं तो ये भी कोई गलत बात नहीं होगी। ऐसे में राहुल गांधी का विदेश में दिया वो बयान कि भारत में जो सिख हैं उन्हें कड़ा पहनने के लिए, जो सर पे साफा बांधते हैं वो पहनने के लिए, गुरुद्वारे जाने के लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है, अनुमति की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो बवाल भारत में हुआ है उस पर हमने वीडियो भी आपको लगातार बना के दिखाया। उनको जान से मारने की धमकी देना, राहुल गांधी को उनकी दादी का याद दिला देना, उनको सबसे बड़ा आतंकवादी कह देना, कि वो सभी बयान थे जो विपक्ष पर लगातार किए जा रहे थे, कांग्रेस पर किए जा रहे थे, राहुल गांधी पर किए जा रहे थे। तो डैमेज कंट्रोल के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। आज डैमेज कंट्रोल के नाम पर मनमोहन सिंह का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो सबसे बड़े अर्थशास्त्री के रूप में देखे जाते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाते हैं जिनकी कोई तुलना नहीं की जाती। ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा है वो देश के लिए गौरवपूर्ण रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं कह रही हूँ, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले लोग हैं, वो मनमोहन सिंह को सपोर्ट करते हैं, उनकी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जितना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अभी तक कोई हुआ नहीं है, ऐसा मानते हैं लोग। तो आखिर अचानक से मनमोहन सिंह की एंट्री कहाँ से हो गई, और मनमोहन सिंह की एंट्री के पीछे की कहानी क्या है, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबसे पहला वो पोस्ट जो सुप्रिया सीनेत ने किया, करीब 3 मिनट का वो वीडियो है जिसमें सुप्रिया सीनेत ये बताती हैं कि कैसे बीजेपी सरदारों की बात करती है, सरदार के हितों की बात करती है, और वही बीजेपी जो सबसे पहले सरदार प्रधानमंत्री बने, जिनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह लिखा जाता है, सुप्रिया सीनेत 3 मिनट की वीडियो को जो पोस्ट करती हैं उसमें वो जो लिखती हैं उसमें ध्यान देने वाली बात है। मेरा ध्यान गया उनकी पोस्ट पर, तो मैंने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हम जानते हैं, ये सरदार मनमोहन सिंह वाला कार्ड कहाँ से जो है वो सुप्रिया सीनेत ने खेल दिया है। तो सुप्रिया सीनेत वीडियो पोस्ट करते हुए सरदार मनमोहन सिंह को याद करती हैं। ये बताती हैं कि उनकी कोई पीआर टीम नहीं हुआ करती थी, तब भी विदेश तक में उनका डंका बजता था। देश के विदेश के जितने भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राष्ट्रपति हुआ करते थे अलग अलग देशों के, वो बड़ा सम्मान किया करते थे मनमोहन सिंह को। उनके वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कैसे उन्हें मनमोहन की जगह मौन मोहन सिंह बुलाया करती थी। ये कहती थी कि रिमोट से चलने वाले वो प्रधानमंत्री हैं, रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री हैं, और असली रिमोट की जो मालकिन है वो सोनिया गांधी हैं। मैं चाहती हूँ स्क्रीन पर आप वो तमाम न्यूज़ की आर्टिकल देखिए, प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनलों की आर्टिकल्स देखिए, जिसमें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मनमोहन सिंह पे जो प्रहार किए गए हैं या जो बात कही गई है उस पर खबरें लिखी गई हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया और बड़े बड़े चैनल्स के अखबारों के कटिंग को मैं दिखा रही हूँ। देखिए कैसे मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया था, इसके अलावा रिमोट से चलने वाली कठपुतली बोला था, और बहुत सारी चीज़ें। ये स्क्रीन पर आपको 2-4 आर्टिकल दिख गई होंगी। तो सुप्रिया सीनेत इन्हीं का इस्तेमाल करती है और कहती है कि सरदार के हित की बात बीजेपी करेगी। बीजेपी लगातार देश के सबसे पहले सरदार प्रधानमंत्री का अपमान करती रही। तो सुप्रिया सीनेत वीडियो पोस्ट करते हुए कहती हैं कि बीजेपी अब सरदारों के हित की बात करेगी। मतलब बीजेपी ने खुद देश के सबसे पहले सरदार प्रधानमंत्री का, तब वहाँ पे उन्होंने सरदार शब्द लिखा था, जहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह होना चाहिए था, वहाँ पर उन्होंने लगा सरदार मनमोहन सिंह का जो है बड़ा अपमान किया था। उन्हें रिमोट वाला कहा था कि जब वो नहाते हैं तो रेनकोट पहनकर नहाते हैं, इस तरीके की चीज़ें सुप्रिया सीनेत ने कही। और जो ट्वीट में वीडियो उन्होंने डाला है, मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखिए। सरदार मनमोहन सिंह इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने। बेहद पढ़े लिखे, विश्वविख्यात अर्थशास्त्री, बिना किसी पीआर तंत्र के दुनिया के तमाम राजनेता उनको अपना गुरु बुलाते थे, चाहे वो बराक ओबामा हो या एंजेला मर्केल। उनकी प्रतिभा के सब कायल रहे।
लेकिन सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए बीजेपी ने क्या क्या कहा और क्या क्या किया, यह सुनना और समझना जरूरी है। सर्वप्रथम, वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं, ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए दिया। यही नहीं, एक सरदार की शालीनता के तार तार करके उनके नाम को अपभ्रंश किया। उनको मौन मोहन सिंह बुलाने का पाप बीजेपी आज तक करती है। बात जून 2004 की थी। सरदार साहब तब नए नए प्रधानमंत्री बने थे, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, उनको मोशन ऑफ थैंक्स देना था। बीजेपी ने इतना उपद्रव मचाया सदन में कि वो बोल नहीं सके और उनको अंततोगत्वा मोशन ऑफ थैंक्स टेबल करना पड़ गया। उनकी सारी प्रतिभाओं, उनकी सारी उपलब्धियों को ताक पे रखकर बीजेपी के लोग आज भी उनको रिमोट कंट्रोल बुलाने से चूकते नहीं है, वो घृणित पाप करते हैं। यही नहीं, एक सिख की देशभक्ति पर सवाल बीजेपी तब उठाती है जब सरदार साहब के बयानों को काट छाट कर आज तक चलाती है और उनके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाती है। लेकिन मनमोहन सिंह जी कौन है? मनमोहन सिंह जी वो हैं जिन्होंने विभाजन का दंश सहा, छोटी उम्र में अपनी मां को खो देने की पीड़ा को सहा, गरीबी और गुर्बत के आगे घुटने नहीं टेके और उन्होंने अपनी मुश्किलों को एक सच्चे सिख की तरह अपनी ताकत बनाया। देश ही नहीं, विश्व की सबसे नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप के बदौलत उन्होंने तालीम हासिल करी और बतौर प्रधानमंत्री सोनिया जी के साथ मिलकर इस देश में इतिहास रचा। उन्होंने इस देश को खाद्य सुरक्षा, इस देश को मनरेगा, इस देश को राइट टू एजुकेशन, इस देश को राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे ऐतिहासिक कानून दिए। ये उनकी दूरदृष्टता थी कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन पाए, भारत ने अपने दरवाजे खोले और आज हम महाशक्तियों के साथ मुकाबला कर पा रहे हैं। यह सरदार साहब का कुशल नेतृत्व था कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला और 10 साल में सबसे ज्यादा आर्थिक ग्रोथ डिलीवर करी। एक सच्चे सिख अनुयायी होने के नाते उन्होंने यह सब बड़ी शालीनता से किया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को अपना दुश्मन नहीं समझा, लेकिन बीजेपी यह काम लगातार करती रही। असलियत यह है कि गुरु नानक के एक सच्चे अनुयायी का हर कदम पे, हर मौके पर उनको बेइज्जत करने का काम बीजेपी ने किया। और ये बात करते हैं सिखों की, ये बात करते हैं सरदारों की। असलियत तो यह है कि इनके लोग टीवी पर बैठकर खुलेआम सरदारों को, सरदार किसानों को गुंडा, मवाली, आतंकी और खालिस्तानी कहते हैं। सोचिए पर्दे के पीछे ये पंजाब के बारे में क्या सोचते होंगे। और ऐसे ही थोड़ी पंजाब ने इनको बेदखल किया हुआ है, ऐसे ही थोड़ी पंजाब ने इनको पैदल किया हुआ है। असलियत यह है क्योंकि आजकल एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा था। सुनना और समझना जरूरी है कि इनके मन में असल में सिखों के प्रति, सरदारों के प्रति क्या है। मैंने सिर्फ आपको एक यहां पर एग्जाम्पल दिया है कि देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या नहीं किया। यह शर्मनाक है। आज भी देरी नहीं हुई है, कान पकड़ के माफी मांगी है। तो ये सुप्रिया श्रीनेत है जिन्होंने मनमोहन सिंह के बखान में बहुत कुछ कहा। एक बेहतरीन अर्थशास्त्री के रूप में, रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, एक शानदार वित्त मंत्री के रूप में हम लोग मनमोहन सिंह को याद करते हैं, उनके कार्यकाल को याद करते हैं। एक बेहतरीन पीएम के रूप में भी उन्हें याद किया जाता है कि कैसे उन्होंने देश की कारभार को उस समय संभाला था जब देश डगमगा रहा था, देश आर्थिक रूप से। उसके बाद किस तरीके से ग्रोथ किया, स्क्रीन पर आप ग्रोथ देखिए। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब और जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी हैं, उन दोनों लोगों का ग्रोथ रेट जो है वो आप देखिए। 193 इनका ग्रोथ रेट रहा मनमोहन सिंह का। इसीलिए उनको बेहतरीन अर्थशास्त्री कहा जाता है, क्योंकि उस समय देश में उस तरीके की चीज़ें नहीं थी। उस तरीके से ना तो हमारे पास बेहतरीन कॉलेज हुआ करते थे, ना तो हमारे पास बेहतरीन संसाधन थे। उसके बावजूद भी भारत उधार के लिए पैसे से कितना विकास किया। और आज हमारे पास संसाधन इतने हैं कि हम विश्वगुरु बनने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक ग्रोथ हमारे जो है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से मनमोहन सिंह के समय हुआ करते थे। खैरहाल छोड़िए, हमने कोविड जैसी चीज़ें भी जो है वो फेस की हैं इसमें, तो किसी पर भी दोष ना देते हुए हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत मनमोहन सिंह पे बहुत कुछ कहती हैं, उनकी तारीफ में पोस्ट करती हैं। तो आज मनमोहन सिंह की चर्चा क्यों होने लगी आप सोच रहे होंगे। तो स्क्रीन पर एक फोटो दिखाते हैं। ये आतिशी हैं जो मुख्यमंत्री बनी हैं दिल्ली की। उन्होंने वो चेयर छोड़ दी जिस चेयर पे मुख्यमंत्री बैठते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये चेयर डिजर्व तो केजरीवाल करते हैं। तो एक अलग से चेयर लगाकर आतिशी जो है वो प्रेस को संबोधित करती हैं। बस ये वाली तस्वीर दिखा कर लोगों ने खूब ट्रोल किया और कहा कि यही है मनमोहन सिंह, ये दिल्ली को मिल गई नई मनमोहन सिंह। क्योंकि मनमोहन सिंह को भी ये कहा जाता है कि
जो है वो आतिशी जो है जिस तरीके से मनमोहन सिंह भी सोनिया गांधी की कठपुतली हुआ करते थे, वैसे ही आतिशी ने भी केजरीवाल की कठपुतली वाला काम किया और लगातार ऐसे ट्वीट किए गए कि लो मिल गया अब दिल्ली को नया मनमोहन सिंह। अब ये TV9 भारतवर्ष का एक ट्वीट है, इसमें लिखा है कि आतिशी दिल्ली सरकार की मनमोहन सिंह, केजरीवाल की कुर्सी की बजाय दूसरी कुर्सी पर बैठने पर बीजेपी दिल्ली सरकार पर बोला हमलावर, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने ट्वीट किया है। बधाई हो दिल्ली को मनमोहन सिंह मिल गए, इस तरीके का ट्वीट जो है वो अजय प्रताप सिंह करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो तमाम ट्वीट जो है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो आतिशी के बहाने मनमोहन सिंह की चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ही ले आया था। लोग कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस जो है वो मनमोहन सिंह का इस्तेमाल करके सरदारों का वोट अपनी तरफ खींचना चाहती है, सरदारों की हितैषी बनना चाहती है, सरदारों को पंजाब चुनाव में ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रही है कि हम आपके सबसे प्रिय हैं और बीजेपी वाले खराब हैं। तो मनमोहन सिंह की आज चर्चा कांग्रेस ने नहीं शुरू की थी, मनमोहन सिंह को बीच में लाया बीजेपी के सपोर्टर और बीजेपी की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग। जब आतिशी ने अपनी चेयर छोड़कर दूसरी चेयर पर बैठा तो लोग बोले ये है नहीं मनमोहन सिंह। वहां से मनमोहन सिंह का किस्सा शुरू होता है और अभी तक जो है मनमोहन सिंह सोशल साइड एक्सपर्ट ट्रेंड कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है मनमोहन सिंह के बारे में, आपकी अपनी क्या राय है, वो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। उन्हें बताया जाता है कि बहुत बेहतरीन अर्थशास्त्री हुआ करते थे, उनके समय में भारत का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा आर्थिक दृष्टि से। आपकी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर के माध्यम से भी हम आपसे जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा ऐप भारत एक नई सोच है, उसको डाउनलोड ज़रूर करिएगा। नमस्ते।